जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह के दो एरिया में खाली पड़े टाटा स्टील के क्वार्टर में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ के बाद फरार हुए एक और अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक केस दायर कर जेल भेजा है। घायल रवि महानंद उर्फ गोपला का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार को जमशेदपुर पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन कर सारे मामले की जानकारी साझा की। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि दो क्वार्टर में अपराधी छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन क्वार्टर के भीतर से अपराधी पुलिस के ऊपर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें क्वार्टर के अंदर छिपा अपराधी रवि महानंद उर्फ गोपला घायल हो गया। इसको तत्काल पकड़कर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भर्ती कराया गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल, गोली, खोखा शराब की बोतल, डिस्पोजल ग्लास, मिक्सचर, बिछा हुआ प्लास्टिक बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस को मालूम चला कि उस घटनास्थल से एक व्यक्ति भाग निकला है। इसके बाद 28 अक्टूबर की रात को ही पुलिस ने सीताराम डेरा स्लैग रोड में घेराबंदी कर उसी गिरोह के आकाश सिंह उर्फ लालू को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने स्वीकार किया है कि 10 अक्टूबर को रंगदारी के लिए हरेराम सिंह के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। आकाश सिंह उर्फ लालू द्वारा घटना में शामिल होने की बात स्वीकार गई और बताया गया कि वह और दशरथ शुक्ला आपस में घनिष्ठ मित्र थे और ये लोग व्यवसायी हरेराम सिंह और उसके बेटे हरीश सिंह के साथ सालों से जुड़कर उसके व्यवसाय में सहयोग कर रहा था और 10-10 हज़ार रुपये प्रतिमाह वेतन पाता था। पिछले 6 माह पूर्व झारखंड के सरकारी शराब दुकान का ठेका होने वाला था। उस समय हरीश सिंह ने दोनों को आश्वासन दिया था कि यदि शराब दुकान का ठेका जमशेदपुर में मिलता है तो उसका काम आकाश सिंह और दशरथ शुक्ला को ही देगा। लेकिन शराब दुकान आवंटन के बाद हरीश सिंह इन लोगों को न देकर अपने पुराने सहयोगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले प्रेम नारायण शिवहरे को दे दिया। इसके बाद ये लोग बदले के भावना से कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को जानकारी देते हुए हरेराम सिंह बाप, बेटा और दामाद से रंगदारी लेने के लिए कहा और सारी सूचनाएं उनको देने लगा। सुजीत सिन्हा इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य अपराधियों को लगाया और दुबई में रह रहे गैंगस्टर प्रिंस खान से संपर्क किया और षड्यंत्र के तहत कई बार हरेराम सिंह को कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर स्थानीय शूटर के द्वारा हरेराम सिंह के घर पर 10 अक्टूबर की सुबह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह रांची जाकर सुजीत सिन्हा गिरोह के रिया सिन्हा और बबलू खान के सहयोग से हथियार गोली प्राप्त किया था। 23 अक्टूबर को दशरथ शुक्ला को 3 पिस्तौल गोली के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दावा किया कि इस मुठभेड़ और कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल गिरा है। 2025 को सुबह 4:50 को हरेराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी है और बिजनेसमैन है जमशेदपुर के, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही थी। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम के मेंबर्स थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान, इंस्पेक्टर निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर बीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार और सब ASI दिलीप कुमार। ये टीम वहां पे मौके पे पहुंची। उस बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहां से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिलके। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। उसने अपने कन्फेशन में अपने पूरे अपराध को स्वीकार किया है कि कैसे उसने रेकी किया था, हथियार प्रोवाइड करने में उसका क्या रोल था।
सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट करने में उसका क्या रोल था, और बाकी भी अपराधियों का नाम उसके कन्फेशन में हमारे है। इसमें आपको ये बता दें कि हरिराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को लगा था कि उन लोग को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट में उनको कुछ चेंजेस हो गए थे, जिसके कारण वो काफी मतलब इरिटेटेड थे, और उसी प्रतिशोध के भावना ने उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी। बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी के घटनाएं नहीं हो, और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी शूटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स कर रहे हैं। जो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है, और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं, दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ, और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम दिया गया था। अब धीरे धीरे पता चलेगा, अनुसंधान में क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे मेड है, कहाँ पे नहीं मेड है, फिर रिमांड लेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। के थ्रू हम लोग को जो आइडिया लग रहा है, उसके कुछ कुछ गुर्गे थे जो जेल के बाहर थे, वो उनके थ्रू कांटेक्ट में रहते थे, उन्हीं के थ्रू फिर हथियार वथियार का प्रोवाइड किया गया था और इन्फॉर्मेशन दिया गया था, और उसके द्वारा फिर धमकी वाले कॉल्स किए गए थे। शराब का ठेका था, उसमें पहले प्रॉमिस यही था कि दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को उसमें कुछ कुछ प्रोसीड्स मिलेंगे, बट उस बार जब एंड में प्लान चेंज कर दिया गया हरिराम सिंह के द्वारा, तो उसने गुस्सा के भावना में आके फिर सुजीत सिन्हा गैंग और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट किया था। बट ना हमने सोचा है, बट इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहर वासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, उनको 2 चीज ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ जरूर लेंगे, 1 दिन में नहीं पकड़ेंगे, 1 हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है 1 महीने में पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा, लूला होगा, उसका हम लोग ठेका नहीं लेते। हमें ऐसा कोई सूचना भी नहीं मिला है, यदि ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। गोली लगी है, वो 3 बार जेल जा चुका है, और आकाश सिंह और ये लोग का भी अनुसंधान में भी हम लोग और कर रहे हैं। जो धमकी वाले कॉल्स थे वो दुर्गा पूजा में षष्ठी के दिन से आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद रेकी उन्होंने 3 अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी थी। 10 अक्टूबर को सुबह में 4:50 को उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया।